अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर आलिया को ड्रॉप करने के लिए तंजिया स्कूल जा रही हैं। आज के दिन वैन वाला भैया नहीं आता। पता नहीं आपके बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि नहीं। भाई हमारे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहता है फ्लैग होस्टिंग के लिए स्कूल जाना। हमारा शहर क्या पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे को आज सेलिब्रेट कर रहा है। तो भाई आप बताइए आप लोग कैसे आपने सेलिब्रेट किया। भाई हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, भाई वो टाइम आ गया है कि अब हमें थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके सोचना पड़ेगा कि इतनी मेहनत से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जो इतना स्ट्रगल किया, इतना खून बहा, उसके बाद जो हमें आज़ादी मिली है, क्या हमने उसकी कीमत चुका दी है? नहीं, हमें तो लगता है अभी हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई है। अब वो टाइम आ गया है कि हम उसकी कीमत चुकाएं। हमें तो लगता है कि हम लोग छोटे छोटे फसाद में, छोटे छोटे मसलों में इतना उलझ गए हैं कि शायद फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ कोई यहाँ फिर ना आ जाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आ गई हूँ स्कूल से और हमें मिला है चोको पाई। स्कूल वाले ऐसे कुछ देते नहीं हम लोगों को, लेकिन हम लोग को मिला है चोको पाई। पिछले साल हम लोग को पग मिली थी, इस साल चोको पाई मिला। अगले साल हो सकता है लड्डू ही दे दें, इसी उम्मीद में है। लेकिन अगले साल तक तो हम निकल ही जाएंगे स्कूल से बाहर। तो बस आलिया स्कूल से आ गई थी, छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये देखिए, ये संडे की सुबह हमने जो क्लिप बनाई थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया इसे शेयर करने में। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, संडे भी था, तो कुछ काम पेंडिंग थे, जैसे थोड़ा थोड़ा मसाला वगैरह जो है वो फिनिश हो गया था। और बारिश का दिन है, ज़्यादा मसाला जो है आजकल बना के रखना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उसमें अक्सर मॉइस्चर आ जाता है बारिश की वजह से। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमने कहा इसको छोटे कंटेनर में डाल करके रख लेते हैं। जैसे ज़ीरा भून करके पीस करके रखना था, धनिया जो है उसे कूट करके क्या, उसे मोटा मोटा रफली ग्राइंड करके उसे रखना था। तो इसी तरह से किचन के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो फैले ही रहते हैं। तो ये हमारे पास कंटेनर रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ इसको रख करके हम भूल गए थे। तो अभी हमने देखा, सफाई कर रहे थे तो हमें ये कंटेनर मिल गए। तो हमने सोचा कि लाइए थोड़ा थोड़ा सा फ्रेश इसमें बना कर रख देते हैं। उसके बाद जब फिर बारिश ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर से जब ज़्यादा स्टोर करना होगा, ज़्यादा स्टॉक बना करके रखना होगा तो फिर बना करके रखेंगे। तो बस इस तरह से थोड़े बहुत काम जो बने चलते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। और फिर इस तरह से जब थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो फिर काम करने में मज़ा आता है। और फिर एक साथ सारा किचन जो है डीप क्लीन हो गया है। बारिश की वजह से हर जगह लगता है मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, प्रॉपर ढंग से सफाई हो नहीं पाती। तो एक बार हाथ तो लगता ही रहता है, सुबह जब किचन में आते हैं काम फिनिश करने के बाद फिर से एक बार हाथ लगता रहता है। और ये सब चीज़ें आपको दिखाते नहीं हैं, ये सभी लोग अपने घर में करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग बारिश के बाद ही होगी। और इस तरह से हमने सबको चेंज कर दिया था। अब पुराने कंटेनर जो हैं उन्हें सब वॉश करके रख दिया था। तो किचन का काम चल रहा था। संडे था, लग रहा था कभी छुट्टी नहीं मिलती कि छुट्टी मिले, रोज़ वही काम, रोज़ वही काम। बच्चों की तो छुट्टी हो जाती है, ऑफिस की भी छुट्टी हो जाती, लेकिन हम लोगों की तो छुट्टी होती ही नहीं है। खैर चलिए, यहाँ पर हमने लंच की भी साथ में तैयारी शुरू कर दी थी। और आज बनाना था मटन, बिल्कुल न्यू रेसिपी आज आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा नमक डाल के गोश्त को हमने बॉईल कर लिया है। ये गोश्त जो है इसे हमने तकरीबन 85% तक बॉईल किया है। थोड़ा सा मसाले के साथ ये पकेगा और इतनी बढ़िया ये रेसिपी बनती है ना कि हम आपको क्या बताएं। और झटपट इंस्टेंट अगर आपको बनाना है ना तो इसे आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल दावतों वाला टेस्ट आपको मिलेगा। देखिए यखनी थोड़ी सी बची थी, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला था। अब इसमें 4-5 प्याज रफली चॉप करके हमने डाल दिए उसी यखनी में। गोश्त को स्ट्रेन करके निकाल लिया और साथ में इसमें हमने प्याज डाल दी है, साथ में हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, 4-5 टमाटर भी डाल दिए थे और साथ में 4-5 हरी मिर्च भी डाल दी है। और इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। अब देखिए इधर हम गोश्त के साथ कैसे कैसे इसको बना रहे हैं। इसको हमने बनाया है मस्टर्ड ऑयल में, आप चाहिए तो इसे घी में भी बना सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले जो हैं, खड़े गरम मसाले जो होते हैं उसे आप ऐड कर दीजिएगा। भाई बहुत सारा मेथड होता है गोश्त को बनाने का, पर इस मेथड से भी आप एक बार ट्राई करिए। साथ में इसमें 2 सूखी लाल मिर्च भी हमने डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और बॉईल करके जो हमने गोश्त रखा था उसे इसमें ऐड कर दिया है।
देखिए इसी से हमने कहा था ना कि बिल्कुल अच्छे से टेंडर मत कीजिएगा, थोड़ा सा कसर इसमें रह जाने दीजिएगा, तभी ये बढ़िया बन के रेडी होगा, वरना गोश्त जो है टेंडर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोटियाँ टूट जाएंगी। उसके बाद इसमें वही बेसिक से मसाले, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिएगा, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इनको डाल करके फिर से इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। पहले ऑयल में डाल करके गोश्त को अच्छे से भूनना है खड़े गरम मसाले के साथ, और फिर ये सब डाल करके इसे अच्छे से भूनना है, मसाला जो हमने डाला है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा, वरना मसाला जो है वो नीचे लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इसको भुनाई इसकी करना है। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ये बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसे हमने कवर कर दिया है, फ्लेम स्लो कर दी है। चलिए अब इधर चेक कर लेते हैं, जो हमने प्याज और टमाटर पकने के लिए रखा था वो पका कि नहीं पका। देखिए प्याज और टमाटर ने भी अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ किया है। अब देखिए इस तरह से टमाटर जो था बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको निकाल देंगे, इसका ऊपर का जो स्किन है इस तरह से आप निकालिएगा, फटाफट निकल जाएगा। देखिए हम आपको बहुत इजी रेसिपीज़ देते हैं ताकि अगर कोई नया नया किचन में काम कर रहा है तो वो भी इसे बना ले, अगर कोई बैचलर है वो भी उसे बना ले। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी सी अच्छी रेसिपी दें और आप उसको इंस्टेंट बना सकें, फटाफट बना सकें, ज़्यादा तामझाम ना करनी पड़े। तो आई होप कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो भाई एक लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो, और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स भी डाल दिया करिए ताकि हम लोग जो हैं मोटिवेट हो सके कि आपको किस तरह की कैसी रेसिपीज़ पसंद है, हम उस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाया करें। अब देखिए इसको जो टेंडर हो गया था प्याज टमाटर, इसको अच्छे से हमने प्रेस कर दिया था, उसी में मैश कर दिया था, सॉरी। उसके बाद इसे जो गोश्त हमने भून करके रखा था उसी में ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें पानी थोड़ा सा हो गया है, तेज़ फ्लेम पे इसकी बस भुनाई करनी है। फ्लेम को तेज़ कर देंगे। थोड़ा सा हमको इसमें मिर्च कम लग रही थी इसलिए हमने थोड़ी सी इसमें कुटी मिर्च भी ऐड कर दी है। अगर आपको लगे कि ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। और कुटा हुआ धनिया इसमें ज़रूर डालिएगा, फ्रेश भुना कुटा खड़ा धनिया, सूखा धनिया जो होता है उसे डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आ जाता है। बस अब बारी है भुनाई की और लास्ट में इसमें डाल दीजिएगा चाट मसाला। भाई वाह, इसका क्या टेस्ट होता है कि हम आपको क्या बताएं। एक बार आप ट्राई करिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए फटाफट ये रेसिपी बन गई, कोई भी मिक्सर जार नहीं उठाना पड़ा, कोई भी मसाला पीसना नहीं पड़ा और ये ज़बरदस्त था मटन स्ट्यू आपका रेडी है, बिल्कुल शादियों वाला। और अभी तो इसे किसी ने टेस्ट किया भी नहीं, और जब हमने इस तंजिया से बोला कि बेटा जाकर के फाइनल शूट कर दो इसे, तो तंजिया ने जैसे ही भगोने को खोला है उसने बोला मम्मा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे लग रहा है कि शादियों में बना हुआ गोश्त है, आप इसके साथ नान मंगवा दीजिए। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद ये खाना बन रहा था, उसके पहले ही हस्बैंड ने बोला, क्या बताएं हस्बैंड ने क्या बोला, बिल्कुल दिल को खुश कर दिया, समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या कहें। उन्होंने बोला ऐसा है कहीं चलना है, तो हमने कहा दोपहर में अब खाना बन गया है, कहाँ चलना है, दोपहर में आप कहीं लेकर ही नहीं जाते। उन्होंने कहा चलो नानी के घर चलते। नानी यानी मेरी नानी के घर, मेरी नानी और मेरी माँ का ननिहाल दोनों एक जगह है। और ये सुनते ही साथ इतनी खुशी हुई कि हम क्या बताएं। और सुबह से जो मूड ख़राब हो रहा था कि हमारा कोई संडे नहीं होता, चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और दिल जो था वो ऐसे उछलने लगा, ऐसे धड़कने लगा, खुश हो गया कि हम क्या बताएं। और बच्चे भी हमारे साथ बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट अपना लंच किया और उसके बाद हम पहुंच गए अपने ननिहाल। इससे पहले भी हमने आपको अपना ननिहाल दिखाया है और ननिहाल में माशाल्लाह हमारी ममानी हैं, मामू हैं। बड़े मामू का तो इंतकाल हो गया है, नानी नाना का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी कज़न हैं, सब लोग हैं वहाँ पर। और जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे इतना सरप्राइज़ वो लोग हुए कि हम आपको क्या बताएं। एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था ना कि हम मिट्टी में गए थे, तो वहाँ पे मामू और ममानी लोगों से मुलाकात हो चुकी थी और उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे तुमने बताया नहीं, और कल हम लोग मिले थे, आज आना है, तुमने बताया नहीं। हमने कहा नहीं भाई, इसका सारा क्रेडिट हस्बैंड को जाता है।
और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, खूब सारी बातें की। और दोपहर हो गई थी, दोपहर क्या हो गई थी, पहुंचते पहुंचते 2 तो बज ही गए थे। धूप भी बहुत तेज थी भाई, लेकिन ना धूप लग रही थी ना गर्मी लग रही थी। और सब कुछ पुराना दिन याद आ रहा था, बचपन याद आ रहा था। और हमारा जो घर है ना, हमारा जो ननिहाल है, वो बिल्कुल मेन रोड पर है। और फिर वहाँ से अंदर की तरफ हमारी अम्मी का ननिहाल है। फिर हम लोग वहाँ जाने लगे। ये हुआ कि चलें वहाँ भी मिलाते हैं। हमारी अम्मी की माशाल्लाह 3 ममानियाँ हैं, उनके भी 3 मामू, तीनों का इंतकाल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमको कौन मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया रामदीन। और ये रामदीन जो है, इसने कभी आ करके हमारा घर बनवाया था हरवारे में। हमारे मायका जो था, जब वहाँ काम लगा था तो ये आकर के बना, घर बन रहा था तो वो यहाँ पर हमारे यहाँ आकर के रुका हुआ था। हम तो उसको नहीं पहचान पाए थे, लेकिन उसने देखते ही साथ पहचान लिया। फिर उसके साथ बहुत सारी बातें हुई उसकी। ये देखिए सारे बच्चे, उसकी फैमिली है। और ये सामने जो मकबरा है, इसमें हमारी नानी के दादा दादी की कब्र है। बहुत पुराना है भाई। और ये सामने आपको तालाब नज़र आ रहा होगा। बचपन की बहुत सारी यादें इस तालाब के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये हमारी नानी का जो मायका है, ये तकरीबन 150 है, 150 साल करीब पुराना ज़रूर होगा, शायद उससे भी ज़्यादा हो। बट अब तो सिर्फ बताया ना कि मोमानी लोग रह गई हैं, बाकी नानी के जो बहनें थी वो सब पाकिस्तान जा चुकी हैं। और उनमें से एक ही मोमानी अब है, सॉरी खाला जो है, मैंने नानी की जो बहन है उनको हम खाला ही कहते हैं, वो हयात में है। बाकी सबका तो इंतकाल हो गया है। उसके बाद यहाँ भी जब पहुँचे तो सब लोग इतना खुश हो गए, इतना उन लोगों को ताज्जुब हुआ कि हम लोग इस वक्त कैसे आ गए। और जितनी खुशी हमें हो रही थी, उससे ज़्यादा बच्चे खुश थे। बच्चों को तो हमारे ये सब चीज़ें, सबसे मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे पहले हमने शादी का एक व्लॉग शेयर किया था। हमारी ननिहाल की शादी थी, उसमें हमने अपना पुराना घर, अपना एंसेस्टर हाउस जो था अपनी अम्मी का, वो आपके साथ शेयर किया था। आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं हमारी पुरानी हवेली को। अभी तो ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, अभी तो सब सिर्फ मिलना जुलना ही था। ये लगा कि जो थोड़ा सा टाइम है वो सबके साथ मिलजुल लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वीडियो बनाने में सारा टाइम वेस्ट हो जाता और जो काम करने आए थे, बातें करने मिलने, वो ना हो पाता। तो ये हमारी अम्मी के बड़े बीच वाले जो मामू हैं, उनका घर है। ये नीचे के पोर्शन में रहती हैं। और वैसे तो हमारी नानी हुई, पर हम इनको मोमानी ही कहते हैं। और अब बस इनकी बहू हैं इनके पास, और बच्चियां जो हैं सबकी शादी हो गई है और सब माशाल्लाह अपने घर को चली गई हैं। तो बड़ा सूना और बड़ा सन्नाटा लग रहा था। और अब बस बारी थी छोटी मोमानी से मिलने की। तो वो ऊपर के पोर्शन में रहती हैं, तो हम लोग बस अब ऊपर की पोर्शन में जा रहे थे। और ये इधर आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो है इस साइड कोई भी नहीं रहता। ये नानी के हमारे कज़न लोगों का हिस्सा, यानी बड़े अब्बा का। तो वो लोग जो हैं सब यहाँ से जा चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन हाँ सब लोग बीच बीच में, उनकी फैमिली जो है आती रहती है। अभी तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है।
अब ये ऊपर हम लोग आ गए थे बीच वाली मोमानी के पास, और माशाल्लाह उनके बच्चे जो हैं, आज छुट्टी थी, संडे था, तो सब लोग यहाँ पर थे। बड़ा मज़ा आया और इतनी पुरानी नई हर तरह की बातें हुई, और अब था टाइम वापस आने का। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, वापस आना ही था। अब फिर से वापस हम अपने ननिहाल आ गए थे, और यहाँ पर ये देखिए आपको मिलाते हैं, ये हमारे छोटे मामू हैं। और अब मामू जो हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल नाना के जैसे हो गई है। खैर वहाँ से लौट रहे थे, और लौटते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि आंखें नम हो गई हैं और सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। और ये चीज़ें तब होती थी जब बचपन में, जब हम लोग अपने ननिहाल जाते थे और जब लौटने का टाइम होता था तो बिना रोए वहाँ से लौटते नहीं थे। आज फिर वही पुराना दिन ऐसे लग रहा था लौट आया है, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही था। वादा करके कि इंशाल्लाह फिर जल्दी आएंगे। हम लोग वापस लौट रहे थे, और फिर से पूरे रास्ते बच्चों से पुरानी बातें करते हुए, बहुत सारी बातें बताते हुए हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। बच्चों को रास्ते में नज़र आ गया था भुट्टा, तो बच्चों को लेना था भुट्टा। तो बच्चों ने शोर मचा रखा था कि पापा भुट्टा चाहिए, भुट्टा चाहिए। शुक्र है गाड़ी उन्होंने रोकी तो, और रोक करके यहाँ पर इन लोग भुट्टा लेने लगे। धीरे धीरे शाम हो रही थी और मगरिब का वक्त हो रहा था। निकलते निकलते हम लोगों को 6 बज ही गया था, और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। तो आई होप कि आज का हमारा ननिहाल व्लॉग, हमारा अपना ननिहाल और हमारी अम्मी का ननिहाल देखकर आपको पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपना ननिहाल याद आ जाए और थोड़ा सा टाइम निकाल करके वो भी अपने ननिहाल ददियाल जाएं। तो करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए व्लॉग के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।